नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए इस रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है रिमेन पॉजिटिव। ऑल राइट, ये सबसे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऑल राइट, दिस इज द सेकेंड कार्ड ऑफ द डे। नो नीड टू वरी। ओके, फॉरगिवनेस। ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए आज इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है रिमेन पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये जो सबसे पहला मैसेज है ये सीधा है कि आपकी जो एनर्जी है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी यहाँ सोल की एनर्जी की बात हो रही है दोस्तों। आपके जो विरोधी हैं वो अभी यही चाहते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, नेगेटिव सोच में कहीं ना कहीं फंस जाएं, क्योंकि जैसे ही आप टूटते हैं उनकी जो जीत है वो शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको साफ इशारा दे रहे हैं दैट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस समय। आपके अंदर एक लाइट है जो उन्हें दिखाई दे रही है। वो जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं, इस चीज़ का एहसास उन्हें है, और वही लाइट उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रही है। इसीलिए ये टकराव बना हुआ है। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है, इनसे आपका जो टकराव है वो होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पहचानते हैं कि आपके अंदर वो ब्राइट लाइट है, वो पर्सनालिटी आपकी है जो ये कभी बन नहीं सकते। अगर देखा जाए तो आपका पॉजिटिव रहना ही उनका सबसे बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं उनकी ये सबसे बड़ी बिगेस्ट डिफीट है। चाहे बाहर कितना भी उलझन हो, अंदर की जो शांति है उसको मत टूटने देना है, आपको एकदम नहीं टूटने देना है। क्योंकि अभी आपका जो माइंडसेट है वही आपका शील्ड है। और मैं ये बता दूं कि साजिशें तो अभी भी हो रही हैं आपके खिलाफ, खेल बहुत खेले जा रहे हैं, और आप के लिए ही कहीं ना कहीं तैयार है ये, कैसे मतलब चक्रव्यूह रचने की कोशिश यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन लाख कोशिश कर लें दोस्तों, जब तक आपने ठान रखा है कि आप टिके रहेंगे, कोई कितना भी गेम खेलने की कोशिश करे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ तूफ़ान की तो शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है, और असली जो रंग है ये देखने को मिलेगा कुछ लोगों का जो अराउंड हैं आपके। और यही कारण है कि ये जो जंग है लाइफ की, ये आपको लड़नी पड़ेगी, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन हाँ, परेशान ना हो, ऐसा भी नहीं है कि आपका सब नेगेटिव ही होता जा रहा है। लेकिन हाँ, आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हें पता है कि अब फाइनल बैटल में विजयी आप ही हो रहे हैं, इसीलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कोशिशें यहाँ पे की जाएंगी कि आपको परेशान किया जाए, चाहे लीगली या फिर किसी और के थ्रू, किसी ना किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाएगी।
देखिए यहाँ पर जो दूसरा कार्ड आया है, दिस इज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही डीप बात निकल के आ रही है कि आप हमेशा स्ट्रांग बने रहने की कोशिश करते हैं, सब कुछ अकेले हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है। यानी आपके खिलाफ जो एनर्जी काम कर रही है वो हिडन है, इनडायरेक्ट है। यहाँ मुझे बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है जो आपकी ओर भेजी जा रही है, इसलिए आपको सपोर्ट लेना होगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, ट्रस्टेड फ्रेंड्स हो आपके, या स्पिरिचुअल गाइडेंस हो। यहाँ आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ मैं, सो यू डोंट हैव टू फाइट दिस बैटल अलोन। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। यू कैन टेक सपोर्ट, जो भी आपके ट्रस्टेड लोग हैं, क्योंकि ये जो भी पर्सन है जिसने ये नेगेटिविटी भेजी है या जो भी ये कर रहे हैं, वो यही सोचते हैं कि आप अकेले हैं। उन्हें ये लगता है कि आप अकेले हो और आपको टारगेट करना बहुत आसान है, और यही उनकी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आप सही लोगों से कहते हैं ना कि जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो एक प्रोटेक्टिव सर्कल जैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोटेक्टिव सर्कल बनेगा ये किसी भी नेगेटिव इंटेंशन को ब्रेक कर देता है, ये अंदर प्रवेश नहीं करने देगा, एक ऐसी छत्र छाया बनेगी। तो यहाँ मैं कहूँगा कि बिल्कुल अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ आप भी किसी ना किसी ऐसे सिद्ध महात्मा या फिर जो भी आप जिसमें भी बिलीव रखते हैं उनसे संपर्क करें। थोड़ी हेल्प की यहाँ ज़रूरत आपको पड़ेगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है, नो नीड टू वरी। तो देखिए अब यहाँ पर एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो रही है। इतना कुछ चलने के बावजूद भी देखिए आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपके जो विरोधी हैं वो चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, जितना भी चक्रव्यूह बना लें आपके खिलाफ या आपके परिवार के खिलाफ, लेकिन एंड रिजल्ट में आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ये लोग। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि जो भी आसपास हो रहा है और जितने लोग आपके साथ इस समय रहें, जो भी आपको सपोर्ट कर सके, उतना ही अच्छा है आपके लिए। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कई बार जो डर है वो सिर्फ माइंड में क्रिएट होता है। रियलिटी में जो चीज़ें हैं वो उतनी डेंजरस नहीं होती हैं जितना आदमी सोच सोच के अपने आप को डरा लेता है। तो यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने फेथ को स्टेबल रखना है, क्योंकि अनसीन फोर्सेस ऑलरेडी आपके फेवर में काम कर रही हैं इस वक्त। लेकिन बस आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर रहने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, ताकि कोई भी अगर किसी भी ओर से कोशिश करे चालाकी करने की तो एटलीस्ट आप पहले से अलर्ट रहें। देखिए यहाँ पर जो फोर्थ कार्ड आया है, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो ये जो लास्ट कार्ड है ये सबसे पावरफुल क्लोजर को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं उन्होंने जो भी किया, जो भी एनर्जी भेजी, उसका जवाब कहीं ना कहीं रिवेंज नहीं है दोस्तों, बल्कि फॉरगिवनेस से देना है। क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं तो आप खुद उस जो नेगेटिव लूप है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम डीपर मीनिंग समझें, सो दिस कार्ड specifically hints that forgiveness doesn't mean they were right, it means you choose peace over poison। यानी आपके लिए आपका जो पीस है वो ज़्यादा वर्थ इट है इन लोगों से टकराना या फिर इनके और अपनी एनर्जी खर्च करना, अपना धन खर्च करना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पीस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये लोग वर्थ इट नहीं है। और ये जो आपके विरोधी हैं वो चाहते हैं कि आप गुस्से में रहें, हर्ट हों आप, ताकि वो वो जो कनेक्शन है वो बना रहे, मतलब एक जो नेगेटिविटी का जो एक लूप है वो बना रहे, उससे आप बाहर ना निकल सके। लेकिन जैसे ही आप दिल से छोड़ देते हैं, सब कुछ लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो उनकी जो सारी एनर्जी है वो आप तक पहुंचना बंद हो जाती है। यानी उस नेगेटिविटी का जो असर है वो होना बंद हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जब मैं कार्ड्स को देख रहा हूँ चारों को, तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं चारों तरफ एक इनविजिबल जो खेल है आपके अराउंड वो चल रहा है, ऐसा साफ दिख रहा है, जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं, थॉट्स हैं, और एनर्जी ही असली हथियार यहाँ पर है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस खेल के विक्टिम नहीं बल्कि मास्टर बन सकते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, वहीं आपकी शील्ड की तरह काम करेगी। आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही रहेगी। ट्रस्ट रखना होगा जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगा, और फॉरगिव करना होगा ताकि आप उस नेगेटिव लूप से बाहर निकल सके और उन सारी नेगेटिविटी का जो असर है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, उनका असर ख़त्म हो सके। अंत में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि तूफ़ान सच में आ चुका है, लेकिन ये आपको गिराने नहीं बल्कि आपको अपनी असली जो ताकत है वो दिखाने आया है। यही वो परीक्षा की घड़ी है जब आप कितने स्ट्रांग हैं ये पता चलेगा लोगों को, और आप अकेले नहीं हैं।
और ये जंग आप हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये बात याद रखिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रे भी करता हूँ कि ऐसी नेगेटिविटी से ईश्वर आपको प्रोटेक्ट रखे और आपको इतना भरपूर कर दें हर चीज़ से कि आप हर चीज़ हैंडल कर सके अपने लाइफ में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सॉरी, नेम इनिशियल्स नहीं, यहाँ पे आज हम हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी, चलिए हैंड रिटन मैसेजेस आज देख लेते हैं। कोर्ट हाउस विनर। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है, आप में से जिन लोगों का अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो आपके फेवर में चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं, आप विनर साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है आप सभी लोगों के लिए। आप में से जिन लोग का भी ऐसा कोई भी मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी का, तो देखिए कितना अच्छा आपके लिए ये इशारा आया है। बैलेंस योर चक्रास। तो देखिए यहाँ पे इस समय अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके जो चक्रास हैं वो प्रॉपर जो सही अलाइनमेंट में आने चाहिए, वो आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए प्रभाव नेगेटिविटी का जो भी भेजा जा रहा है आपके ऊपर या परिवार के ऊपर, उसके वजह से कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है हेल्थ रिलेटेड। क्योंकि देखिए जो आपका सबकॉन्शियस है वही बाहरी रूप आपका घर परिवार के रूप में आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जब बैलेंस आएगा तो बाहर भी बैलेंस बनता हुआ साफ नज़र आएगा। तो यहाँ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा है अगर आप एकाग्रता के बारे में पहचानते हैं, आत्मिक स्थिति के बारे में पहचानते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें। अगर नॉर्मल मेडिटेशन आता है तो वो भी कर सकते हैं। अपने मन को बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मन को एकाग्र जितना आप रख सकते हैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। उससे आपकी जो सोल है वो और भी पावरफुल कहीं ना कहीं होती चली जाती है। डोनेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर भी हो सके आपके कैपेसिटी में, जितना आपकी कैपेसिटी में हो उसके अनुसार जहाँ भी हो सके डोनेट करें। कहीं किसी जो नीडी पर्सन है, कोई ऐसे लोगों की आप सहायता करें, चाहे कोई भी खाने का आइटम ले गए आप या फल वगैरह ले गए, जैसे भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके कैपेसिटी में है उसके अनुसार डोनेशन ज़रूर करें। क्योंकि इस टाइम फ्रेम में अगर आप डोनेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी एक ब्लॉकेजेस हैं जीवन में बनी हुई, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो नेगेटिविटी है, उनका प्रभाव बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है इन कार्यों को करने से। एक कार्ड हम और यहाँ पे पिक कर लेते हैं आप सभी के लिए। टोटल 4 कार्ड्स हो जाएंगे। टेक इट ईजी। तो देखिए यहाँ पर साफ इंडिकेशन है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ ना डालें, स्ट्रेस ना फील करें। थोड़ा सा अब यही है, देखिए ये चीज़ तभी हो सकती है जब ये कार्ड, जैसे ये कार्ड आपके लिए मैसेज लेकर आया ना, बैलेंस योर चक्रा। जितनी बुद्धि एकाग्र रहेगी उतना आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो जो टेक इट ईजी की बात यहाँ निकल के आ रही है वो इसी चीज़ को लेकर है कि जितना हो सके अपने आप को थोड़ा टेंशन कम लें, बहुत ज़्यादा ना सोचें। क्योंकि ये सब तो लाइफ का पार्ट है, चीज़ें होंगी ईदर दिस वे और दैट वे, कुछ ना कुछ हमेशा ही लगा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी सब ठीक है, ऐसा कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। बस सिर्फ आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कुछ लोगों से अपने अराउंड। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपने सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं प्रे करता हूँ कि 1 लिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपने शहर का नाम, स्टेट का नाम मेंशन किया, जिससे मुझे पता लग पा रहा है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच रिस्पॉन्ड करने के लिए, बहुत खुशी हुई। इसी तरीके से ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट में, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और अपने शहर का या अपने स्टेट का ज़रूर नाम लिखें ताकि मैं जान सकूं आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। एंड वंस अगेन आई प्रे, सारे ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, देवी देवताओं से, आप सभी लोगों के लिए इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपको मिले कि जीवन में हर एक कार्य आप संपूर्ण अच्छे तरीके से कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।